आम आदमी प्रत्याशी अनुराग डांडा का गांव किठाना में जोरदार स्वागत है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राम राम है जी। सबसे पहले सबको राम राम। कोई मेरे दादा हैं, कोई मेरे चाचा ताऊ हैं, कोई मेरे भाई लागे हैं। आप सबको राम राम सबसे पहले तो। और 36 बिरादरी मेरे गांव धनौरी की भी यहां पे मौजूद है और 36 बिरादरी से किठाना से भी सारे लोग आज यहां पर मौजूद हैं। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप सारे लोग इकट्ठे होके यहां पे मेरी बात सुनने के लिए आगे, बस इसी को मैं अपने आप को धन्य समझता हूं इस बात के लिए। इसके लिए आपका सबका बहुत आभार। सारी बात अभी रणधीर जी ने भी रखी, जयलाल जी ने भी रखी, सरपंच साहब ने भी अपनी बात कही। मेरे लिए धनौरी और किठाना में कोई फर्क नहीं है, दोनों मेरे अपने गांव हैं। और मैं अपना समझ के ही आज तक जब भी यहां पे आया, मैं किठाना में 2-3 बार आया हूं, यही इसी चबूतरे पे पहले कार्यक्रम भी किया था। जब भी मैं यहां पे आया, आप लोगों ने बिल्कुल अपने बेटे की तरह मान सम्मान दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से बाहें खोल के स्वागत किया है कि जैसे अपना ही कोई घर का आ गया, अपना कोई बेटा आ गया। और मैंने वो महसूस किया है, जैसे आदमी पूरी दुनिया में घूम लो, लेकिन जब अपने घर में, अपने परिवार में जाता है तो उसको ये महसूस होता है कि वह अपने परिवार में आ गया। तो वैसा मैं जब भी यहां पे आया हूं किठाना में, मैंने उस बात को महसूस किया है। इसलिए उम्मीद के साथ आज आपके बीच में यहां पे आए हैं। पार्टी ने मेरे को कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, निर्देश दिया। पार्टी का निर्देश तो मिल गया, पार्टी का आदेश तो मिल गया, अपने परिवार का आदेश लेने के लिए आज यहां पे आया हूं आपके बीच में। आप लोगों ने, धनौरी ने भी, किठाना ने भी, अगर पीछे पलट के देखो तो बड़े बड़े नेता खड़े किए आपने। आप लोग जिसके साथ लग लेते हो वो राजनीति में 10-15 चंदे वैसे ऊपर हो जाता है। और ये ताकत और ये हिम्मत बड़े गांव की पहचान होती है, आपसी भाईचारे की पहचान होती है। दोनों बड़े गांव भी हैं, दोनों में भाईचारा भी बहुत है। आपस में 36 जात का भाईचारा भी जो है, 36 जात का आपस में प्यार जो है वो भी बहुत है दोनों जगह पे। इसलिए ये राजनीतिक ताकत भी बहुत बड़ी बन जाते हैं। और आज अपने पास एक ऐसा मौका है, नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है हरियाणा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन में झांक के देख लेना तो आपके मन में भी एक बार ये जरूर आएगा, भाई पुराने नेता, पुरानी पार्टी, पुरानी राजनीति बहुत होगी यार, बहुत ज्यादा होगी। इनको कोई नया राह ढूंढना चाहिए। एक चीज आपके सबके दिमाग में आएगी, और जो चीज सबके दिमाग में होती है वो देर सवेर सतह पे जरूर आती है, वो देर सवेर लागू जरूर होती है। तो आज उस दिशा में ये पहला कदम है। अपने इस इलाके की कभी चौधर नहीं आई, हम लोग दूसरे लोगों के पीछे लगे, सब जगह की चौधर हमने बनाई, लेकिन अपने इलाके में इस तरीके से चौधर कभी नहीं आई कि अपने इलाके के काम हो सके। मैं तो कई बार पूछा करूं, भाई तुम्हारे कांडे लाग रहे हैं, यहां पे कोई फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती, यहां पे कोई बिजनेस क्यों नहीं आ सकता, बड़ी कंपनी क्यों नहीं आ सकती? कभी नहीं हुआ। हम तो अब तक अपने नाली और पीने के पानी में उलझ रहे हैं, यहीं तक उलझ रहे हैं हम अपने। बार बार मौके दिए सबको, और उसके बावजूद भी अपने काम नहीं हो। उसका एक कारण सबसे बड़ा यह था कि चौधर अपने यहां नहीं आई कभी भी। उसका एक कारण सबसे बड़ा यह था कि कोई ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं किया हमने जो पूरे हरियाणा के अंदर बुलंद आवाज के साथ अपनी बात रख सके। हमसे तो बड़ी हैं कमलेश जी और परिवार का हिस्सा हैं। बस एक चीज ये देख लेना, पिछले 5 साल में विधानसभा में कभी कलायत का नाम आया हो, कभी कलायत का जिक्र आया हो, कोई वहां पे आवाज उठाई हो अपनी मजबूरियों की, अपनी दिक्कतों की। ये फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसको चुनते हो। अपने ही परिवार में जैसे 10 लोग होते हैं घर में, अपने परिवार में हम क्या काम देते हैं, भाई कोई सामाजिक काम है तो देख इसने बोलना चलना बढ़िया है, ये बाहर लोगों ने ठीक बात कर ले, इसने भेजो बाहर। हम हमेशा परिवार में यही काम करते हैं। आप अपने से उदाहरण ले लेना। तो हमें भी जब अपना प्रतिनिधि चुन के भेजना हो तो हमको ये देखना चाहिए हमारे परिवार की हमारी आवाज बुलंद तरीके से उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। और आपके बेटे को इतना तो मां सरस्वती का आशीर्वाद है
और इतना भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पे, डरते नहीं अपा किसी से। अपने परिवार का आशीर्वाद हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, हमारी जुबान कभी रुकेगी नहीं अपनी बात उठाने से। मेरी जुबान नहीं रोक सकता कोई भी। ये मेरे को, ये आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, सारे अखबार भी पढ़ते हो, सारे टीवी भी देखते हो। कभी भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में। और अगर 24 घंटे अगर आपके लिए उपलब्ध ना रहूं, और आप देखो, काम तो पर्सनल ये होता है भाई, कोई हो जाए और कोई नहीं हो, पर्सनल काम तो ऐसा होता है। लेकिन साझले काम के लिए अगर कभी आपको जीवन में इनकार किया या आपके बीच में कभी मौजूद नहीं मिला आपको मैं, तो मैं आज आपके बीच में हाथ जोड़ के ये कह के जा रहा हूं, आगे से किसी चुनाव में आपके बीच में आऊं तो गांव में बड़न मत दियो, जूते मार के निकाल दियो बेशक से। मैं साफ दिल से राजनीति करने के लिए आया हूं, राजनीति में आया हूं। बहुत से लोग इसलिए राजनीति में आते हैं क्योंकि उनको बाकी कुछ नहीं आता, सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। हम इसलिए राजनीति में नहीं है, हमको सब कुछ आता है। मैं इंजीनियर की नौकरी भी करके आया हूं। मैं पत्रकारिता में भी देश के सबसे बड़े पत्रकार जो चैनल्स हैं उनमें मैंने काम किया है और बड़ा नाम भी रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सारे बड़े बड़े नेता ये मानते थे, कई बार यूं क्या अगर वो पत्रकार को यूं कोशिश करते हैं कि भाई इससे पैसे देके कि मैं काम करा लो। पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता से, किसी बिजनेस हाउस से ये पूछ लेना, किसी की औकात नहीं हुई आज तक कि अनुराग ढांडा को एक पैसा पकड़ा सके कहीं से भी। तो इसलिए आप अपनी बात के पक्के हैं बिल्कुल। और अगर गांव राम के बीच में यहां पे आया हूं और अपने परिवार के बीच में अगर मदद की अपील करने आया हूं, तो अपने परिवार को यह अधिकार भी दे रहा हूं कि कभी भी कान खींच सकते हो, कभी भी हाथ पकड़ के काम करा सकते हो, और अगर नहीं करूं तो अगली बार जूत भी मार सको जो कर अपने बालक के मारा करें। ये सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित है। इसलिए बस ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं तो अपने परिवार का साथ मांगने आया हूं। ये मैंने जीवन में अपना एक प्रण ले रखा है कि 36 जात की राजनीति करेंगे। परिवार जब होता है तो वो किसी भी एक सदस्य के बिना परिवार पूरा नहीं होता। इसलिए जो भी राजनीति करेंगे, जब तक करेंगे 36 जात की राजनीति करेंगे। जब काम भी करेंगे तो सबके करेंगे। जब सबके काम होते हैं तो गांव में सुख शांति होती है, परिवार में सुख शांति होती है। और जब परिवार के एक सदस्य को कहीं से आगे बढ़ा दो तो फिर परिवार अशांत हो जाता है। हो सकता है आपको कुछ सुविधा मिल जाए, एक आदमी को उसको कोई फायदा मिल जाए, लेकिन उसके आसपास में शांति भंग हो जाती है। फिर परिवार के दूसरे सदस्य ये कहते हैं भाई ठीक नहीं है मामला। तो 36 जात की राजनीति करेंगे। और ये आज आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं, हरियाणा का भविष्य कलायत से ही लिखा जाएगा। यहीं से ही हरियाणा के भविष्य की राजनीति निकलेगी। आपसे साथ की उम्मीद करके आया। मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। मैं यहां तक भी आपको अधिकृत करता हूं कि अब मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। पार्टी के निर्देश के बावजूद भी कोई नेता आपको यह नहीं कहेगा, पार्टी की टिकट आने के बावजूद भी, सारे मीडिया में चलने के बावजूद भी, मैं आप लोगों को यह अधिकार देता हूं कि चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना, यह भी फैसला आप कर लो। लेकिन अगर चुनाव लड़ना हो तो फिर आपने लड़ना पड़ेगा। आप मेरे परिवार हो, अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे चलूंगा। इस तरीके से अगर चुनाव लड़ा सकते हो तो आप लोग रजामंदी दे दो अपनी, और मैं उसके हिसाब से ही अपना काम आगे करूंगा। मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं।